डॉक्टर दादा, आपके पास मैं आना चाहूँगी। चूँकि एक एम्स की स्टडी है कि उसमें कहा गया कि ऐसे 60% लोगों में देखा गया, महिलाओं में देखा गया कि वो मोटे थे और इसीलिए उनको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या हुई है। तो मैं यहाँ समझना चाहूँगी कि क्या ये सिर्फ मोटे व्यक्तियों में ही या जो जो हेल्दी महिलाएं हैं उनमें ये समस्या दिखती है, और उसके अलावा ये भी समझना चाहूँगी कि व्यायाम क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस परेशानी में? ये देखा गया है कि 80% जो महिलाएं होती हैं वो ओबीज होती हैं, बट ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें ओबेसिटी नहीं होती या ओवरवेट नहीं होते, फिर भी उनको पीसीओएस है। बट मेजॉरिटी ऑफ देम डू हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ बीइंग ओवरवेट एंड ओबीज। हम्म। और इसमें व्यायाम का तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे कि बताया कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। हम्म। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और इंटरवेंशन से ही ये बहुत अच्छी तरह मैनेज होगी। और जैसे डॉक्टर रीटा माही ने समझाया कि इसमें लोगों को बहुत स्ट्रेस, लड़कियों को बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं इसके कारण, बिकॉज अनचाहे जैसे फेस में बाल आ गए, ये एक्ने हो जाता है और उनको ये पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो इसके लिए व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नॉट ओनली ये डिप्रेशन की सिवेरिटी को कम करेगा, उनकी इमोशनल रिजिलियंस बिल्ड करता है, बट ऑल्सो ये हमारी भी स्टडी अभी ऑनगोइंग ही है, जो हमने देखा है कि इसमें एक तो वेट कम होता है, दूसरा इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसके साथ भी एसोसिएटेड होते हैं वो भी कम होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में तो ये हेल्प करता ही है, बट इन एडिशन टू दैट ये देखा गया है कि ये हार्मोन्स को रेगुलराइज करता है। और कितनी लड़कियां थी जिनके फेस पे काफी ज्यादा जैसे बाल आ जाते हैं और हेयर थिनिंग होती है, मेल पैटर्न बाल्डनेस आ जाता है, उनमें हमने देखा जो उनके फेस पे बाल थे उसकी सिविरिटी बहुत कम हो गई और उनके ये पीरियड्स भी रेगुलराइज हो जाते हैं। तो व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम 25 से 30 मिनट डेली आसन, प्राणायाम और ध्यान करें तो उससे इस डिजीज के मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, बहुत हेल्प होती है। बिल्कुल।